कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के बचपन के सखा, परम त्यागी सखा, परम वंदनीय सखा। सज्जनों, एक बात मैं आपसे कहूं, पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज ने जितने अद्भुत विशेषणों को भागवत जी के मध्य में सुदामा जी के लिए कहा है, ऐसा तो किसी अच्छे त्यागी संत के लिए भी नहीं लिखा। सुदामा बड़े विरक्त हैं, प्रशांत जिनका मन है और जितेंद्रिय है। सुदामा कैसे विरक्त हैं? घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं त्यागा, पत्नी बच्चों से दूर नहीं हुए, फिर भी सुखदेव स्वामी जी उन्हें विरक्त कह रहे हैं। कैसे विरक्त हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो इंद्रियों से विरक्त हो गए हैं। प्रत्येक इंद्रिय का मुख संसार से मोड़कर भगवान की ओर कर दिया है। और सच्चा विरक्त वो है जो इंद्रियों से विरक्त हो गया है। अब संसार से तो विरक्त हो गए, लेकिन इंद्रियों से विरक्त न हुए, तो फिर ऐसी विरक्ति किस काम की है साहब? सच्चा विरक्त वो जो इंद्रियों से विरक्त हो गया हो। सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी है परीक्षित, कि घर में एक भी दाना अन्न का नहीं रहता। सुबह खा लिया तो शाम की कोई व्यवस्था नहीं है, और शाम को खा के सो गए तो सुबह के लिए घर में कुछ नहीं, और उन्हें परवाह भी नहीं, उन्हें परवाह भी नहीं है। उन्हें भगवान पर भरोसा है, जिसने मुझे सुबह दिया है वो शाम को भी देगा, और जिसने रात को भोजन करा के सुला दिया, यदि वो सुबह जगाएगा तो व्यवस्था पहले करेगा, तब जगाएगा। व्यवस्था नहीं होगी उस दिन फिर जगाएगा ही नहीं, फिर वो अंतिम नींद होगी साहब, अंतिम रात होगी वो। जब यहां किसी की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाती है तो फिर ठाकुर जी उसे जगाता नहीं, फिर उसको परमानेंट सुला देता है, पड़े रहो, जगना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा खाता बंद हो चुका है। खाते में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? किसी ने कहा हमारा बालक बहुत खाता है, तो महात्मा ने कहा ये बहुत नहीं खाता, जितना इसका खाता है ये उतना ही खाता है। सबके खाते खुले हुए हैं यहाँ, जिसके खाते में जितना है वो उतना ही खाता है। और जिस दिन खाता बंद हो गया ना, आदमी एक दाना नहीं खा सकता साहब। कितना भी आप पच पच के मर जाना, लेकिन नहीं खाएगा। खाता खत्म, अब क्या खाना? बहुत गरीबी है सुदामा के जीवन में, पर सज्जनों, सुदामा ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं मांगा। घर में एक मुट्ठी चावल नहीं, एक बिलस्त कपड़ा साबुत नहीं, रसोई घर में महाराज एक बर्तन साबुत नहीं। झोंपड़ी ऐसी बनी है, भगवान सूर्य का 12 घंटे पूरा प्रकाश हो उनके घर में। छत ऐसी है कि बारिश आवे तो ऊपर का पानी तो आवे ही, पड़ोसियों का जल भी सब उनके घर में भर जाता। बड़ी विचित्र पतिव्रता है इनकी पत्नी, नाम है सुशीला। जथा नाम तथा गुण, जैसो नाम वैसा गुण भी है, बड़ी सुशील है। एक साड़ी पहने है वो भी 20 जगह से फट रही है, पर पति से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है मेरे पति महान त्यागी हैं। उनकी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। कहूंगी भी तो भी क्या, ये मांगेंगे किसी से है नहीं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते। पूजा पाठ कथा सत्संग करते, वहां से जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहते। वो यदि नहीं मिलता तो खेतों में निकल जाते, अन्न के दाने बीन करके ले आते। वो नहीं मिलता तो वृक्षों से फल फूल तोड़ के खा लेते। वो नहीं मिलता तो जल पी कर रह जाते, पर किसी से कुछ मांगते नहीं थे। रही मन वो नर मर चुके,
जो कहूं मांगन जात। रहीम ने कहा है वो तो मर गया जिसने मांगने के भाव से कहीं कदम भी आगे बढ़ाया। कभी मत मांगिए, मांगने से हम लोग बहुत छोटे हो गए साहब, मांगने से जीव छोटा हो जाता।